माता पार्वती ने क्यों लिया बिल्ली का रूप, एक अनसुनी पौराणिक कथा। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम सुनाने वाले हैं आपको ऐसी कथा जिससे आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं और भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, जहां सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़कर सोने की तरह चमक उठती हैं, जहां हवा में शीतलता के साथ एक अलौकिक शांति घुली रहती है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास है। माता पार्वती, शक्ति की देवी, करुणा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, जिनके एक स्मरण मात्र से भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक साधारण बिल्ली का रूप धारण किया। हाँ, वही रूप जिसे लोग अशुभ मानते हैं और जिसे देखकर अक्सर लोग रास्ता बदल लेते हैं। पर क्यों? क्या यह केवल एक लीला थी या इसके पीछे कोई गंभीर उद्देश्य था? कहते हैं, यह घटना मनुष्य के असली स्वभाव को उजागर करने के लिए हुई। एक ऐसी परीक्षा जिसमें किसी का नाम, जाति या पद नहीं, बल्कि केवल दिल की करुणा ही मायने रखती थी। यह कहानी सिर्फ पौराणिक गाथा नहीं, यह धर्म, करुणा और सच्ची मानवता की पहचान कराने वाली कथा है। तो आइए चलते हैं समय के उस दौर में, जब माता पार्वती ने बिल्ली बनकर तीनों लोगों को एक अमूल्य शिक्षा दी। कैलाश पर्वत, श्वेत हिम से आच्छादित, मानो किसी देवलोक की चादर बिछी हो। गगनचुंबी शिखरों के बीच मंद मंद बहती पवित्र मंदाकिनी की धारा, जहां हवा में भी एक मधुर नाद गूंजता था, नमः शिवाय। यहीं कैलाश की चोटी पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके बगल में माता पार्वती बैठी थी, एक ओर उनकी सौम्य मुस्कान, दूसरी ओर उनकी आंखों में गहरी चिंता। यह चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए थी। उसी समय आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह थे देवराज इंद्र और महर्षि कश्यप। दोनों अपने मुख पर गंभीरता लिए शीघ्रता से कैलाश की ओर बढ़े। वे भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष पहुंचे और आदरपूर्वक प्रणाम किया। माता ने स्नेहपूर्वक पूछा, देवराज, महर्षि, इस समय आप दोनों एक साथ यहाँ कैसे? इंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ, स्थिति गंभीर है। पृथ्वी पर धर्म कमजोर हो रहा है। लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। स्त्रियां अपने पतियों के धर्मपथ को नहीं मान रही हैं। पुत्र माता पिता का सम्मान भूलते जा रहे हैं और साधारण जीवों के प्रति करुणा समाप्त होती जा रही है। महर्षि कश्यप ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मैंने कई गांव देखे हैं। वहां पूजा पाठ तो हो रहा है, लेकिन हृदय में दया नहीं है। ऋषियों के आश्रमों में भी यज्ञ तो हो रहे हैं, परंतु एक भूखे जीव को अन्न देने की भावना खो गई है। माता पार्वती ने ध्यान से सुना, फिर बोली, यदि यह स्थिति है तो हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब लोग मुझे मेरे असली रूप में देखेंगे तो वे आदर और सम्मान से व्यवहार करेंगे। इससे उनकी असली भावना सामने नहीं आएगी। महर्षि कश्यप ने सुझाव दिया, माँ, यदि आप किसी साधारण रूप में जाएंगी, ऐसा रूप जिसे लोग महत्व न दें, तभी उनकी सच्चाई सामने आएगी। माता ने कुछ क्षण सोचा, उनकी आंखें गहरी हो गईं। हाँ, मैं एक ऐसा रूप लूंगी जिसे देखकर लोग अपनी असली सोच और दिल दिखाए। भगवान शिव, जो अब तक मौन थे, मुस्कुराए और बोले, देवी, यह आसान नहीं होगा। साधारण रूप में तुम्हें अपमान, तिरस्कार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यदि यही परीक्षा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। यही वह क्षण था
जब माता ने तय कर लिया कि वे अपना दिव्य रूप त्याग कर एक ऐसी साधारण प्राणी का रूप लेंगी जिसे लोग अक्सर अशुभ और तुच्छ मानते हैं, कैलाश पर्वत की चोटी पर मंदाकिनी के किनारे संध्या का समय, आकाश में हल्का नारंगी रंग, हिमाच्छादित शिखरों पर सुनहरी आभा बिखेर रहा था। भगवान शिव अब भी ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनकी ओर देख रही थी, मानो इस यात्रा के लिए उनकी मौन अनुमति चाह रही हों। माता धीरे धीरे मंदाकिनी के जल के पास पहुंची। ठंडी हवा में उनके केश लहराने लगे। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हे महादेव, मुझे शक्ति दे ताकि मैं यह रूप लेकर भी अपनी परीक्षा पूरी कर सकूं। अचानक उनके चारों ओर एक प्रकाश मंडल फैलने लगा। गगन में दिव्य नाद गूंजा। माता के दिव्य आभूषण एक एक करके विलीन होने लगे। उनका भव्य अलंकृत वस्त्र साधारण रूप में बदल गया। शरीर का आकार छोटा होने लगा और उनका स्वरूप बदलने लगा। क्षण भर में वह अद्वितीय सौंदर्य की देवी अब एक साधारण धूसर भूरी रंग की बिल्ली के रूप में थी। छोटा सा शरीर, कोमल पंजे और बड़ी बड़ी चमकती आंखें, जिनमें अब भी वही मातृत्व और करुणा झलक रही थी। परंतु इस रूप में अब कोई उन्हें शक्ति नहीं कहेगा, कोई उन्हें जगदम्बा नहीं मानेगा। लोग उन्हें सिर्फ एक बिल्ली समझेंगे, एक ऐसा प्राणी जिसे कई लोग अशुभ मानते हैं, जिसे देखकर कई लोग रास्ता बदल लेते हैं। माता ने धीरे से अपना सिर झुकाया और भगवान शिव की ओर देखा। शिव जी की आंखों में गर्व और करुणा थी। देवी, अब तुम जा सकती हो। तुम्हारा यह रूप संसार को उसकी असली तस्वीर दिखाएगा। माता ने अपने छोटे से पंजों से मंदाकिनी का जल छुआ, मानो यह आशीर्वाद ले रही हो। फिर हल्के हल्के कदमों से उन्होंने कैलाश छोड़ने की शुरुआत की। जैसे जैसे वे नीचे उतरतीं, रास्ते बदलते गए। बर्फीली पगडंडियां, फिर हरे भरे जंगल और फिर खुला मैदान। रास्ते में कुछ चरवाहे मिले जो भेड़ें चराने जा रहे थे। एक ने दूर से देखा और हंसते हुए कहा, अरे देखो, बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? इसे भगाओ, कहीं हमारे दूध पर न टूट पड़े। दूसरा लड़का दौड़कर आया और हाथ से हट-हट करने लगा। माता ने बिना कुछ कहे बस उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में न तो क्रोध था न शिकायत, सिर्फ एक मौन प्रश्न, क्या मैं सिर्फ इसलिए अशुभ हूं क्योंकि मैं बिल्ली हूं? यात्रा जारी रही। माता का हर कदम अब उन्हें उन जगहों की ओर ले जा रहा था जहां लोगों का असली स्वभाव खुलने वाला था। कैलाश पर्वत से निकलकर कई दिनों तक चलते हुए माता एक उपजाऊ घाटी में पहुंची। यहाँ हरे भरे खेत, पके हुए धान की महक और दूर दूर तक फैले आम और पीपल के पेड़ थे। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेत में हल चला रहा था, कोई बैलों को पानी पिला रहा था, तो कोई घर के बाहर बैठकर अनाज कूट रहा था। माता, अब एक साधारण बिल्ली, धीरे धीरे गांव में प्रवेश करती है। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, यह देखना कि लोग एक भूखे, अनजान जीव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पहली मुलाकात, बच्चे। गांव के बीचों बीच कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने बिल्ली को देखा, एक ने उंगली उठाकर कहा, अरे देखो, बिल्ली आई है, इसे पकड़ो। दो तीन बच्चे दौड़कर आए और उन्होंने बिल्ली के आगे हाथ फैलाया। माता को लगा कि शायद वे प्यार करेंगे या खाना देंगे, लेकिन अगले ही पल एक बच्चे ने पत्थर उठाकर फेंका। जा भाग यहाँ से, नहीं तो दूध चुरा लेगी। बिल्ली का छोटा सा शरीर डर से पीछे हट गया। माता के मन में एक हल्की टीस हुई, क्या इतना डर है कि यह मुझे मौका भी नहीं देंगे? दूसरी मुलाकात, एक बुजुर्ग महिला। थोड़ा आगे बढ़ने पर माता ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो आंगन में बैठकर रोटियां बना रही थी।
माता धीरे धीरे उनके पास गईं और दरवाजे के पास बैठ गईं। महिला ने उन्हें देखा और कहा, अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? जा, यहाँ से हट। माता वहीं बैठी रहीं। उनकी आंखों में विनम्र निवेदन था। महिला ने गुस्से में चूल्हे से जलती लकड़ी उठाई और हवा में घुमाई। दूर भाग जा, तेरे जैसे जानवरों के लिए यहाँ जगह नहीं। माता ने चुपचाप सिर झुकाया और वहां से चली गई। उनका मन भारी हो गया। लोग पूजा तो देवी की करते हैं, लेकिन एक भूखी बिल्ली को रोटी नहीं दे सकते। तीसरी मुलाकात, एक दयालु किसान। गांव के अंत में माता ने एक किसान को देखा जो खेत में बैलों को चारा खिला रहा था। माता थककर उसके पास जा बैठीं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तू तो बड़ी थकी हुई लग रही है। रुक, कुछ देता हूं। उसने अपनी थाली में से थोड़ा दूध एक पत्ते पर डालकर बिल्ली के सामने रख दिया। माता ने धीरे धीरे पीना शुरू किया। किसान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जानवर भी भूखे होते हैं, इन्हें भी खाना चाहिए। माता के हृदय में एक हल्की सी मुस्कान आई। अभी भी इस धरती पर दया बाकी है। गांव छोड़ते समय का अनुभव। जब माता गांव से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कुछ लोग पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़े एक भूखे कुत्ते की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। माता ने मन ही मन सोचा, यह वही लोग हैं जो देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जीवों में वही भगवान देखने से चूक जाते हैं। गांव के बाहर निकलते हुए उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो भगवान शिव से संवाद कर रही हों। स्वामी, यह तो पहला गांव था। आगे का रास्ता और कठिन होगा। अब माता अगले गांव की ओर बढ़ने लगी, जहां और भी कठिन परीक्षाएं इंतजार कर रही थी। यहाँ लोग बाहर से तो बहुत धार्मिक थे, लेकिन भीतर का अहंकार और अज्ञान गहरा था। गांव छोड़ने के बाद माता कई मीलों तक जंगल के रास्ते चलती रहीं। घने वृक्ष, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ एक अलौकिक शांति दे रहा था। लेकिन माता का मन अब भी भारी था, क्योंकि पहले गांव में उन्होंने जितनी दया की आशा की थी, उतनी नहीं मिली। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर से धुएं की पतली सी रेखा दिखाई दी। यह संकेत था कि पास में कोई आश्रम या बस्ती है। माता ने कदम तेज किए। आश्रम का दृश्य। थोड़ी ही देर में माता एक प्राचीन आश्रम पहुंची। चारों ओर बड़े बड़े आम और पीपल के पेड़ थे। बीच में मिट्टी से बना एक विशाल हवन कुंड था, जिसमें धीमे धीमे अग्नि जल रही थी। 4-5 शिष्य मंत्र उच्चारण कर रहे थे और कुछ लोग पूजा की तैयारी में लगे थे। आश्रम के आंगन में एक और लकड़ी का चबूतरा था, जिस पर ऋषि की पत्नी बैठी थी। वे धूप में अनाज सुखा रही थी और बगल में रोटियां सेंकने का चूल्हा जल रहा था। माता का प्रवेश। माता धीरे धीरे आंगन में पहुंची और चूल्हे के पास बैठ गई। उनकी आंखों में भूख और थकान साफ झलक रही थी। ऋषिपत्नी ने एक नजर देखा और भौहें सिकोड़ ली। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अभी तो मंदिर का प्रसाद बनाने वाली हूँ, और ये यहीं आकर बैठ गई। माता ने सिर झुकाकर कोमल सी म्याऊं की आवाज निकाली। परंतु इसके बजाय करुणा जागने के पत्नी को क्रोध आ गया। जा, भाग यहाँ से, कहीं अशुद्ध न कर दे सब कुछ। सहायता की उम्मीद। माता ने सोचा, शायद ये बाहर कुछ दे दें। वे धीरे धीरे चबूतरे से उतरकर द्वार के पास बैठ गई। कुछ देर बाद ऋषि स्वयं बाहर आए। उन्होंने बिल्ली को देखा और मुस्कुराए। अरे, यह तो बड़ी सुंदर लग रही है। लगता है भूखी है। उसे थोड़ा दूध दे दो। ऋषिपत्नी ने अनमने भाव से कहा, आप भी न हर आवारा जानवर को यहाँ बुला लेते हैं।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं ये। ठीक है, थोड़ा देती हूँ। उन्होंने मिट्टी के कटोरे में दूध डाला, लेकिन वह इतना कम था कि माता की भूख मिट ही न पाई। माता ने उन्हें देखा, मानो कह रही हूँ, इतने बड़े आश्रम में मेरे लिए इतना ही। असली परीक्षा। रात का समय आया। ऋषि ध्यान में चले गए और आश्रम में सन्नाटा छा गया। माता एक कोने में लेटकर सोने ही वाली थी कि अचानक ऋषिपत्नी आईं और झिड़कते हुए बोलीं, यहाँ मत लेटना, सुबह मंदिर में यज्ञ है, अशुद्ध हो जाएगा। बाहर चली जा। माता ने चुपचाप सिर झुकाया और ठंडी जमीन पर बाहर चली गई। आकाश में चांद था, लेकिन हवा में ठंड बढ़ चुकी थी। माता के छोटे से शरीर को कांपते देख आश्रम के एक छोटे शिष्य ने अपनी चादर का कोना फाड़कर उनके ऊपर डाल दिया। वह बोला, माँ, आप चाहे बिल्ली हो, लेकिन आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। माता ने उस मासूम शिष्य को आशीर्वाद भरी दृष्टि से देखा। वो पल उनके लिए सारा कष्ट हल्का करने वाला था। आगे बढ़ने का संकल्प। सुबह होते ही माता ने मन में कहा, यहाँ कुछ दया मिली, लेकिन आडंबर और अशुद्धता का भय अब भी लोगों की सोच को बांध रहा है। अब मुझे और आगे बढ़ना होगा। शायद अगले स्थान पर लोग जीवों में भी भगवान को पहचानेंगे। उन्होंने अपने छोटे पंजों से रास्ते की ओर कदम बढ़ाए और जंगल की पगडंडी में गायब हो गईं। माता पार्वती ने एक भव्य नगर और एक छोटे गांव में जाकर देखा कि लोग जीवों को कितना सम्मान देते हैं। नगर में उन्हें भेदभाव और अशुद्धता का भय दिखा, जबकि गांव में सच्ची भक्ति और समानता देखी। माता ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और उनके घरों में सुख शांति बनी रहेगी। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या यज्ञ से नहीं होती, बल्कि हर जीव में भगवान को देखने और उनके प्रति करुणा और समानता के साथ जीने से होती है। माता पार्वती की लीला युगों-युगों तक लोगों को यह सिखाएगी कि सच्चा धर्म है करुणा, समानता और सभी जीवों में भगवान का दर्शन करना।